Yes, class 11th. We are continuing our chapter number 3. Chapter number 3, public enterprises. Various form of public enterprises were कौन कौन से हमने किए थे? डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, और थर्ड हमने अभी पढ़ना है, दैट इज गवर्नमेंट कंपनी. डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग पढ़ा हमने. वहाँ पर हमने चीज़ें क्या पढ़ी कि डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग पे फुल कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का, और हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग दोनों एक ही हैं, राइट. मतलब दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है. स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में हमने पढ़ा कि डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग से थोड़ा सा इंडिपेंडेंट उनको मिल जाता है काम करने को, कि ज़्यादा उनको पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं रहता, वहाँ पर ज़्यादा गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं रहता. वो इंडिपेंडेंटली अपने फंड्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली अपने कुछ डिसीजन हद तक अपने ले सकते हैं. तो यहाँ पर थोड़ी सी फ्रीडम मिल गई उनको काम करने की, ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं रहा. डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस था, कोई फ्रीडम नहीं थी काम करने की. टैक्टिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी तो बहुत ज़्यादा था, राइट. अब हम गवर्नमेंट कंपनी पढ़ेंगे. तो मैंने आपको ये चीज़ स्टार्टिंग वाली वीडियो में समझाया था कि तीनों में जब हम डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग पढ़ेंगे, सबसे ज़्यादा इंटरफेरेंस, सबसे ज़्यादा कंट्रोल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में, थोड़ा सा कम स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में. यहाँ पे थोड़ी सी इंडिपेंडेंस मिलती है इनको काम करने के लिए. गवर्नमेंट कंपनी में और भी इंडिपेंडेंस मिल जाती है. मीन्स गवर्नमेंट कंपनी में अगर हम तीनों फॉर्म में देखें तो सबसे ज़्यादा काम करने की आज़ादी गवर्नमेंट कंपनी को ही मिलती है, और ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फ्री होती है. गवर्नमेंट कंपनी है क्या, सबसे पहले इसका मीनिंग करते हैं. तो जैसे हमें पता है कंपनी, मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझाया है कंपनी के बारे में, इसके फीचर मैट हमने लास्ट चैप्टर में किए थे. तो कंपनी क्या है, कंपनी का एक्ट कौन सा होता है, 2013. कैसे याद करवाया था, 1 2 3 कैसे याद करते हैं, 2013 कैसे याद करेंगे, नहीं याद आ गया जैसे मैंने आपको कराया था, राइट. तो अब क्या है कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर ही क्या है, गवर्न होती है. जैसे कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा है, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट कंपनी को मानने पड़ते हैं. यहाँ पर मेन बात ये है, जब हम मीनिंग लिखते हैं तो हम ये बात बताते हैं कि गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जहाँ पर गवर्नमेंट का कम से कम 51% हिस्सा तो होना चाहिए, शेयर तो होना चाहिए. तो गवर्नमेंट कंपनी में गवर्नमेंट की हिस्सेदारी एटलीस्ट 51% होनी चाहिए. उससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन 51% से कम नहीं हो सकती. क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि फिर वो गवर्नमेंट कंपनी कैसे रहेगी. अगर 51% से सपोज 1% भी कम हो गई, 50% हो गई, तो 50% प्राइवेट इंडिविजुअल की, तो दोनों तो पार्टनर हो गए ना, 50 तुम्हारी 50 हमारी. तो हमेशा जिसके ज़्यादा शेयर्स होते हैं या फिर जिसकी ज़्यादा ओनरशिप होती है वही तो कंपनी का मालिक होता है. और यहाँ पे जब हम गवर्नमेंट कंपनी पढ़ रहे हैं, इसका मतलब मेजर शेयर होल्डिंग या सबसे ज़्यादा जो हिस्सा है वो गवर्नमेंट का होना चाहिए. कम से कम 50%, 1% तो होना ही चाहिए. 51% से ज़्यादा भी हो सकता है. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, गवर्नमेंट भी काम कर रही है, गवर्नमेंट का हिस्सा भी है, और प्राइवेट इंडिविजुअल भी यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं. इससे प्लस पॉइंट क्या होता है, हमने डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में पढ़ा कि मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल या गवर्नमेंट कामों में क्या होता है, ज़्यादा प्रोफिशिएंसी नहीं पाई जाती. तो जहाँ पर एक प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व होता है किसी भी बिजनेस में, वो अपनी एफिशिएंसी लेकर आता है. तो गवर्नमेंट कामों में हमें पता है ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं होती, तो प्राइवेट सेक्टर भी यहाँ मिल गया, उसके कामों में एफिशिएंसी होती है, क्योंकि उसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है. तो यहाँ गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट जो लोग हैं वो लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर शेयर्स खरीद सकते हैं. कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा जो ओनरशिप है वो किसकी होनी चाहिए, गवर्नमेंट की होनी चाहिए. इसलिए इसका नाम गवर्नमेंट कंपनी है, राइट. तो चलिए इसका मीनिंग समझते हैं. अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, ध्यान रखना 2013, company means any company in which at least 51% of the paid up capital is held by the central government, state government और both. क्योंकि गवर्नमेंट तो कोई भी हो सकती है, सेंट्रल हो स्टेट हो या दोनों मिलके भी हो सकता है, कि कम से कम उनकी 51% हिस्सेदारी तो चाहिए, तभी उसको हम गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे. नहीं होगी तो फिर वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं है. अगर उससे कम 1% भी हो गई तो गवर्नमेंट कंपनी नहीं कहलाई जाएगी, राइट. नेक्स्ट,
अब इसके फीचर्स, वी ऑल नो दैट कि फीचर्स कहाँ से आते हैं, फीचर्स तो मीनिंग से ही अमर्ज होते हैं, वहीं से ही आते हैं मीनिंग से ही। तो चलिए अब इसके फीचर्स करते हैं। इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड बाय द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, वी ऑल नो दैट। देन द गवर्नमेंट कंपनी इज़ होली और पार्टली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो उस पर गवर्नमेंट का ऑनरशिप रहता है, राइट। देन द गवर्नमेंट कंपनी इज़ मैनेज। अब देखो गवर्नमेंट कंपनी मैनेज कैसे होगी, तो पहले वाले जो 2 फॉर्म थे उसमें हमने पढ़ा कि पूरी तरह से गवर्नमेंट ही अपने एम्प्लॉयज़ को रखती है या वही सिलेक्ट करती है, ये गवर्नमेंट के अंडर आते हैं उसके जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बेटा वो पर्सन होते हैं, अगर आपने कंपनी अच्छी तरह से पढ़ा है मेरी वीडियो से तो आपको पता होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं। बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते क्या हैं, जो कि पूरी कंपनी को मैनेज करते हैं, किसी भी बिजनेस को चलाते हैं, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी गवर्नमेंट अपॉइंट करती थी, है ना। तो वहाँ पर गवर्नमेंट के अपॉइंटेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते थे, लेकिन यहाँ पर तो गवर्नमेंट की भी हिस्सेदारी है और प्राइवेट की भी हिस्सेदारी है। तो यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कि कंपनी को चलाने वाले हैं, ये दोनों मिलके ही सिलेक्ट करते हैं। कुछ गवर्नमेंट की तरफ से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं और कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल भी सिलेक्ट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। तो हम लिख सकते हैं द गवर्नमेंट कंपनी इज मैनेज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वी ऑल नो दैट। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेज करते हैं जो कि नॉमिनेटेड होते हैं बाय द गवर्नमेंट एंड अदर शेयर होल्डर्स। तो दूसरे शेयर होल्डर्स हैं जो प्राइवेट सेक्टर में आए, प्राइवेट शेयर होल्डर्स हैं, वो लोग क्या करते हैं, कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को वो अपॉइंट करते हैं, कुछ को गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, क्योंकि दोनों की हिस्सेदारी कंपनी में होती है। द नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट कंपनी हैज़ अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। हम लोग पढ़ चुके हैं कंपनी के बारे में। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, हालांकि वो ना ब्रीथ कर सकती है, ना वो खा सकती है, ना वो हम उसको टच कर सकते हैं, लेकिन लीगली उसको एक पर्सन की तरह ट्रीट किया गया है, इसीलिए इसको एक आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है। तो इसकी एक अपनी आइडेंटिटी होती है, ये चीज़ हम कर चुके हैं। कंपनी की अपनी सील होती है जो कि उसके सिग्नेचर होते हैं, ये सब चीज़ें हम कंपनी में पढ़ चुके हैं। तो कंपनी की एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है और गवर्नमेंट से अलग। गवर्नमेंट की हिस्सेदारी इसमें रहती है, पर इसमें जो रूल्स चलते हैं वो कंपनीज एक्ट 2013 के ही चलते हैं। नेक्स्ट इज इट कैन परचेज सेल प्रॉपर्टी, क्योंकि इसकी अपनी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है तो अपने नाम से ही परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट कंपनी। तो ये चीज़ तो हम जानते ही हैं, हम कंपनी के बारे में हमने जब पढ़ा तो बहुत अच्छी तरह से कुछ चीज़ को समझा था। देन गवर्नमेंट कंपनी आर एक्सेम्प्टेड फ्रॉम द अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्रोसीजर रूल्स एंड रेगुलेशन। अब ये ज़्यादा इनकी हम लोग क्या करते हैं, कंपनीज में हम पढ़ते हैं कि लोड ऑफ इतने सारे प्रोसीजर्स होते हैं उनके, है ना, हम लोग पढ़ के आए हैं अभी। तो ये अकाउंटिंग और ऑडिटिंग प्रोसीजर से थोड़ा बहुत फ्री होती है। क्यों, मतलब रूल्स जो 2013 रूल्स हैं, हालांकि फॉलो करने चाहिए, करते भी है, लेकिन नहीं होते तो उसको थोड़ा बहुत एग्जाम भी हो जाता है। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है, तो गवर्नमेंट की ही कंपनी है, गवर्नमेंट को ही हिसाब देना है, तो कहीं ना कहीं कुछ रूल्स और कुछ ऑडिटिंग रूल्स से क्या हो जाती है, ये एग्जाम्प्ट हो जाते हैं, राइट। नेक्स्ट इज इट प्रोक्योर्स फंड फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड अदर प्राइवेट शेयर होल्डर्स। ये तो हमें पता ही है, दोनों की हिस्सेदारी है तो पैसा भी दोनों की तरफ से आएगा, प्राइवेट इंडिविजुअल की तरफ से भी और गवर्नमेंट की तरफ से भी। देन द एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी आर अपॉइंटेड अकॉर्डिंग टू देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन। यहाँ पर वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती हैं, कैसे गवर्नमेंट कंपनी को अपने एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करना है, उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ देखनी है, वो सब कुछ उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है। यहाँ पर गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। उनको कैसे एम्प्लॉयज़ रखने हैं, कैसे रिक्रूट करना है, कैसे फॉर्म निकालने हैं, सब कुछ डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट कंपनी, क्योंकि इसकी तो अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो इसके रूल्स एंड रेगुलेशन पे इसके अपने हैं, इसके एम्प्लॉयज़ को कैसे उसने अपॉइंट करना है। बहुत सारी कंपनी के एग्जाम्पल इसके ONGC हो गया, सेल हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये सारी जो कंपनी के एग्जाम्पल हैं ये किसके हैं, ONGC। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके गवर्नमेंट कंपनी के, जहाँ पर गवर्नमेंट की एक मेजर शेयर होल्डिंग रहती है, एक मेजर हिस्सेदारी रहती है। तो ये गवर्नमेंट कंपनी हो गई, राइट। अब इसके रह गए मैरिट्स एंड डीमेरिट्स। उसके बाद थोड़े से एग्जाम्पल भी इसके लिख लेंगे, क्योंकि 1 मार्क है, मैंने आपको बताया कि एग्जाम्पल भी आते हैं। तो एक 1 और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, आई एम सो सॉरी मैं लिखना भूल गई, आज मुझे पूरे लिस्ट बनवानी थी आपको, बट वो मुझे याद नहीं रहा, तो कुछ नहीं होता, कल करते हैं,
नेक्स्ट वीडियो में करते हैं हम लोग। नेक्स्ट वीडियो में मैथ्स एंड डी मैथ्स और गवर्नमेंट कंपनी और एग्जाम्पल्स लिखवाऊंगी मैं आपको स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के और गवर्नमेंट कंपनी के, राइट। और नोट्स आपको मैंने स्टार्टिंग से बोल रही हूँ, कोई ज़रूरत नहीं आपको बुक में से भी देखने का, क्योंकि एवरीथिंग इज़ अवेलेबल है। मतलब आपको नोट्स पूरे प्रोवाइड करवा दिए गए हैं इस चैप्टर के। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का रहता है कि नोट्स भी चाहिए, क्योंकि चैप्टर के नोट्स बनाने थोड़े से टफ रहते हैं उन लोगों को, तो नोट्स भी अवेलेबल हैं। सिर्फ यही चीज़ें नोट कीजिए, क्योंकि यही चीज़ें आनी हैं आपकी, राइट। चलिए आप मिलेंगे कल की दोबारा नेक्स्ट वीडियो में मैथ्स और टी मैथ्स की तरह डी मैथ्स करेंगे। और अगर आपको लगा कि चीज़ें समझ में आई हैं तो फिर से वही बात, सेम बात कि अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।